चलिए आज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे कामयाब निवेशकों में से एक वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को समझते हैं। उन्होंने दशकों तक अपने तरीकों के बारे में खुलकर बात की है और आज हम उन्हीं के शब्दों से ये सब सीखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी पर जरूरी बात। यहाँ जो भी जानकारी दी जा रही है वो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस न समझा जाए। तो आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बफे के तरीके से कितना बड़ा फर्क पड़ता है। फिर हम बात करेंगे कि वो आम लोगों को क्या सलाह देते हैं। उसके बाद जो लोग खुद स्टॉक्स चुनना चाहते हैं उनके लिए बफे के क्या नियम हैं और आखिर में उनकी सफलता का असली राज क्या है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि वॉरेन बफे का तरीका असल में कितना पावरफुल है। और सच बताऊं, जो आंकड़े हैं वो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 5,96,00,000 रुपए। ये कोई लॉटरी का इनाम नहीं है, बल्कि ये वो अविश्वसनीय रकम है जो बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे में सिर्फ $1,000 का निवेश करने से बनी होती। अब इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए सोचिए, अगर 60 साल पहले $1,000 S&P 500 इंडेक्स फंड में लगाए होते तो आज वो करीब $40,000 बन जाते, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है ना? लेकिन अगर वही $1,000 वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे में लगाए होते तो आज उसकी कीमत होती लगभग 5.96 करोड़ रुपए। यही वो चौंकाने वाला फर्क है जो उन्हें हमारे समय का सबसे महान निवेशक बनाता है। तो सवाल ये उठता है कि हम बफे की तरह इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, और उनकी जो पहली सलाह है वो शायद आपको बहुत हैरान कर देगी, क्योंकि ये लगभग हर किसी के लिए है। और इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम में से ज्यादातर लोग सोच रहे हैं। और यही है सबसे बड़ा ट्विस्ट। बफे खुद कहते हैं कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी एक कम लागत वाले S&P 500 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। मतलब एक ऐसा फंड जो अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में एक साथ निवेश करता है। उनकी सलाह ये नहीं है कि आप उनकी तरह स्टॉक चुनने की कोशिश करें, बल्कि ये है कि आप पूरे बाजार को ही खरीद लें। उनका सुझाव बहुत ही सिंपल है। अपने पोर्टफोलियो का 90% हिस्सा एक ब्रॉड इंडेक्स फंड में लगाएं और बचा हुआ 10% शॉर्ट टर्म सरकारी बॉन्ड्स में। ये जो 10% है ना, ये एक तरह से कैश बफर का काम करता है, ताकि किसी भी इमरजेंसी में आपको अपने स्टॉक्स बेचने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर कोई फिर भी कहता है कि नहीं, मुझे तो खुद स्टॉक्स चुनने हैं, तो उनके लिए बफे के कुछ खास नियम हैं। ये रास्ता मुश्किल है और इसके लिए कुछ रूल्स को मानना बहुत जरूरी है। नियम नंबर 2, बहुत ज्यादा स्टॉक्स मत खरीदो। बफे का मानना है कि डाइवर्सिफिकेशन यानी बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स में पैसा लगाना असल में अज्ञानता से बचने का एक तरीका है। अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं तो इसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो बर्कशायर का खुद का पोर्टफोलियो है। उनकी कुल होल्डिंग्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 63%, सिर्फ 4 कंपनियों में लगा हुआ है: एप्पल, अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ अमेरिका और कोका कोला। ये दिखाता है कि वो अपने कुछ सबसे बेहतरीन आइडियाज पर कितना बड़ा दांव खेलते हैं। इसको समझाने के लिए बफे एक बेहतरीन मिसाल देते हैं। सोचिए कि आपके पास एक पंच कार्ड है जिसमें आप अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 20 बार इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर इन्वेस्टमेंट के साथ एक छेद पंच हो जाएगा। ऐसे में आप हर एक इन्वेस्टमेंट के बारे में कितना सोच समझकर फैसला लेंगे, है ना? बस यही सोच होनी चाहिए। तीसरा नियम है लंबी अवधि के लिए सोचना। मतलब दिनों या महीनों के बारे में नहीं, बल्कि दशकों के बारे में सोचें। बफे कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की नहीं, बल्कि इमोशनल स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। और वो ये सिर्फ कहते नहीं बल्कि करते भी हैं। उन्होंने कोका कोला को 37 साल, अमेरिकन एक्सप्रेस को 34 साल और एप्पल को लगभग 9 सालों से अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। सोचिए, इस दौरान बाजार में कितने उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन वो अपनी जगह पर टिके रहे। यही धैर्य उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा राज है। चौथा नियम है ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना जिनके पास एक मोट हो। मोट यानी एक खाई, जैसे पुराने किलों के चारों ओर होती थी। ये एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो कंपनी को उसके कॉम्पिटिटर से बचाता है। अब ये मोट एक मजबूत ब्रांड हो सकता है, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस, या फिर कम लागत पर काम करने की क्षमता। लेकिन उन इंडस्ट्री से सावधान रहना चाहिए जहां टेक्नोलॉजी तेजी से बदलती है, क्योंकि वहां मोट बहुत जल्दी खत्म हो सकते हैं।
जैसे वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया, जिसका ब्रांड एक जमाने में बहुत मजबूत मोट था, लेकिन इंटरनेट के आने के बाद वो बिजनेस ही लगभग खत्म हो गया। और पांचवा नियम, जो शायद मानने में सबसे मुश्किल है, अपनी भावनाओं पर काबू रखें। बाजार के शोर से खुद को प्रभावित न होने दें। बफे की ये सबसे फेमस लाइन है, जब दूसरे डर रहे हों तो लालची बनो, और जब दूसरे लालची हों तो डरो। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल। जब बाजार गिर रहा होता है तो ज्यादातर लोग डरकर बेचने लगते हैं, जबकि बफे इसे खरीदने का एक मौका समझते हैं। तो इन सभी नियमों को मिलाकर हमें असल में सीखने को क्या मिलता है? उनकी सफलता का असली राज क्या है? तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक पूरी की पूरी सोच है। लंबी अवधि के लिए सोचना, अपनी भावनाओं पर काबू रखना और ये समझना कि आप किसी बिजनेस में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, सिर्फ एक स्टॉक नहीं। बफे की सफलता का राज इसी सादगी में छुपा है। बिजनेस पर ध्यान दो, हर दिन स्टॉक की कीमतों पर नहीं, क्योंकि आखिर में उन्होंने सिर्फ एक पोर्टफोलियो नहीं बनाया, उन्होंने एक महान बिजनेस खड़ा किया है। उन्होंने एक ऐसा बिजनेस बनाया है जो शायद हमेशा चलता रहेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या उनके बाद आने वाले लोग उनकी इस विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन ये हमें इस सोच के साथ छोड़ जाता है कि एक महान बिजनेस को असल में क्या चीज़ महान बनाती है।